नमस्कार, मैं ब्रजवासी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कैबिनेट मिशन ये 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्थापित किया गया। भारतीय लोगों की मांग थी कि हमें स्वयं का संविधान चाहिए, हमें स्वयं के कानून चाहिए, हमें किसी के अधीन नहीं रहना, हम भारत देश को स्वतंत्र किया जाए। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए। इसके तहत संविधान सभा की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन ने कैबिनेट मिशन 1946 को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन है वो जुलाई 1946 से इसने अपना काम शुरू किया। अब कैबिनेट मिशन के लिए अब समस्या थी कि संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना जाए या मनोनयन किया जाए। तो जो भारत है वो 3 प्रांतों में विभक्त था। इसमें एक थे देशी रियासतें, चीफ कमिश्नरी, और ब्रिटिश प्रांत। इन तीनों प्रांतों में से, इन तीनों कैटेगरियों में से संविधान सभा के सदस्यों को चुनना था। तो संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। कुल साथियों 389 सदस्य थे। उसमें से 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए, जबकि 92 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से लिए गए। तो इनका कोई चुनाव हुआ था क्या? नहीं, इनका मनोनयन किया गया था। मनोनयन भी प्रति 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य का मनोनयन हुआ। प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का मनोनयन हुआ। अब संविधान सभा का अस्तित्व, इसकी प्रथम बैठक कब हुई? इसकी प्रथम बैठक प्यारे साथियों हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव हुआ। अस्थायी अध्यक्ष को यहाँ पे चुना गया। वो थे आपके अस्थायी, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आता है। अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके ठीक 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष को चुना गया। तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। इसके ठीक 2 दिन बाद अर्थात 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का रखा। उद्देश्य प्रस्ताव
किसने रखा संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और संविधान एक अपने आप में बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, विस्तृत इसमें चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग हैं वो इसके मुख्य बिंदुओं को, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं और एग्ज़ाम में जिनका अच्छे से प्रतिनिधित्व है, उनको अपन इसमें मुख्य बिंदुओं को देख रहे हैं। अब जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से 3 कैटेगरियां थीं। उसमें से एक कैटेगरी थी मुस्लिम सदस्य थे, उसमें सिख सदस्य थे और जनरल सामान्य। जिस तरह से आज रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के जो सदस्य मनोनयन किए गए उसमें भी 3 कैटेगरियों को रखा। उसमें कुछ मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया, कुछ सिख और कुछ जनरल सामान्य सदस्यों को। इसके बाद इसमें मुख्य 2 पार्टियां थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे कुल कितनी पार्टियां थीं? 2, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब इसमें संविधान सभा में जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कुल 13 समितियां थीं। पॉज कर दीजिए। ओके। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित हो गया। अब संविधान निर्माण के क्रम में 13 समितियां बनाई। उन 13 समितियों में से एक समिति थी सलाहकार समिति। सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे BN राव। इसी तरह जो मुख्य समितियां थीं उसमें से एक थी प्रांतीय समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और समिति थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। एक और समिति थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BR अंबेडकर। इस तरह से कुल 13 समितियां थीं जो कि संविधान निर्माण के लिए अपनी भूमिकाएं उन्होंने निभाई। प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह
18 दिन में अपना संविधान बनके तैयार हो गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया। 2 वर्ष 11 में 18 दिन में बन गया और 26 नवंबर 1949 को पारित या अंगीकृत किया गया। इसी दिन से जो नागरिकता जैसे विषय हैं, जो मूल कानून थे, वो इसी दिन से लागू हो गए। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सवाल आता है कि 26 नवंबर को ही जब संविधान बन गया था तो इतना इंतज़ार क्यों किया? तो इसके पीछे एक इतिहास की एक बात थी, क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता सैनिक थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आज़ादी से पहले ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। तो इसी की याद ताज़ा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया और गणतंत्र दिवस हमने घोषित किया, जिससे कि इस दिन को हम सेलिब्रेट कर सकें और इसका उत्सव मना सकें। अब इसके बाद देखिए, जो संविधान सभा के द्वारा संविधान को लागू कर दिया गया, तो संविधान सभा का काम वहीं पे समाप्त हो गया। अब संविधान का प्रारूप किस तरह से निकल के आया? तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद बनाए गए। और इस संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अब कई बार संविधान में संशोधन भी हो चुका है आज़ादी के बाद, तो अभी लेकिन जो अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं, कम किए गए हैं, वो 395 ही सेक्शन ए बी सी इस तरह से किए हैं। अभी भी जो संविधानों की अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 ही है। और संविधान के भाग अभी भी 22 ही हैं। लेकिन जो अनुसूचियां हैं वो 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई हैं। इस तरह संविधान सभा के कुछ मुख्य बिंदुओं को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और संविधान सभा का एक ओवरव्यू लिया। अब बात आती है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चयन हुआ था, उनको निर्वाचित किया गया था या उनका मनोनयन किया गया था। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका मनोनयन किया गया था। और इसी तरह कई प्रांतों से, जैसे पहले बताया था कि ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ से कुछ सदस्य आए, कुछ चीफ कमिश्नरी से सदस्य आए और कुछ सदस्य वो देसी रियासतों से आए। तो इसी तरह से जो B.R. अम्बेडकर थे उनका मनोनयन बंगाल प्रांत से हुआ। क्योंकि ये प्रश्न बार बार आजकल ट्रेंड में है, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है संविधान सभा के टॉपिक में से कि B.R. अम्बेडकर का जो मनोनयन हुआ था वो कौन से प्रांत से हुआ था। तो प्यारे साथियों, ये बंगाल प्रांत से हुआ था। इसी तरह हम संविधान सभा के बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और संविधान जो है अपना, उसके कुछ टॉपिकों को अच्छे से यहाँ पे सीखेंगे और प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से जो मुख्य बिंदु हैं उन पे अच्छे से नज़र बनाएं। और इसके साथ ही
इसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसके जो प्रश्न हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही आप इसमें पारंगत हो सकेंगे। धन्यवाद साथियों।